तुम उन्हें भगवान मानो, तुम्हें रघुनाथ मानो, तुम उन्हें अवधेश मानो, हम तो उन्हें दूल्हा सरकार मानो। आगे सभी खिलाड़ियां भोजन में और कहा सरकार को भोजन, सरकार से कहा सरकार नगर में बड़ी चर्चा है। क्या चर्चा है? ये अयोध्यावासी कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। ये 2-4 बात बाहर निकल गया था मंडप से, सबने कुछ सुन लिया था कि सरकार को बकरा बना दिया, सरकार को बैल बना दिया, खंबा बना दिया। कुछ बोलने होता है ना, कुछ बाराती लोग विवाह के जंग को युद्ध में बदल, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते। आपके अयोध्यावासी कुछ बाहर बोल, क्या बोल? सरकार वो कह रहे हैं कि राम कोई सामान्य चीज है, इसमें मैं क्या करूं? मुझसे प्रेम करते हैं, मुझसे भाव रखते हैं। अरे सरकार, आप अयोध्या के राजा होगे, आप अयोध्या के राजा होगे। अयोध्या के लिए आप हमारी सुबाहु तारका के वध करने वाले होगे। विश्वामित्र मुनि हमारे लिए, हमारे भानुए दूल्हा सरकार कहेंगे, अवध सरकार नहीं कहते। और जब ऐसी चर्चाएं करके भी हम चुप करते हैं तो वो कहते हैं यदि धनुष तोड़ा है राम, इसका दम भरते हैं। हमने सुना था रघुवंश अहंकारी नहीं होते, मगर प्रभु सच सच बताओ, इस बात को तुम ही जानते हो, तुम ही बताओ। जब विश्वामित्र मुनि ने तुम्हें कहा कि राम उठो और धनुष को तोड़ो, तुम्हारी स्थिति क्या थी? सरकार ने कहा हम मिथिलावासी लक्षण के बहुत अच्छे कहते हैं। तुम्हारे पैर की धीमी गति कह रही थी कि तुमने सोचा यह क्या कह दिया गुरु। एक से एक योद्धा हार गए। रावण बाण छुआ नहीं, चापा धनुष नहीं छुए, चल दिए। अनेक देवता उपस्थित हैं सभा में, कितने राजा पराजित होकर के चले। जहां 1000 राजा इस धनुष को तिनका पर नहीं ला पाए, वहां राम बोला उठाओ राम बन जाओ भव चाहता। धनुष तोड़ने के लिए कह दिया, प्रत्यंचा के लिए बात नहीं कहा, बन जाओ, बंधन कर डालो। स्थिति क्या थी सरकार? सांप सूंघ गए थे आप। अभी तक तो मैदान से बाहर थे, बाद में कह सकते थे मुझे तो मौका ही नहीं मिला, वरना मैं ऐसा खेल दिखा सकता। बहुत सोचते हैं अरे हम तो वहां रवि नहीं कही ना, तो हम बता देते वो मजा आ जाता। हमें तो किसी ने कहा ही नहीं तो हम कुछ कर जाते। तुम ये सोच रहे थे कि अच्छा है सब चुप हैं, लखन बीच में बोल गया, तुमने धीरे से इशारा किया लखन चुप हो जा वरना सारी बात इधर चली आएगी। तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हमें सब कुछ कह दिया। हुआ वही, मुनिवर ने कह दिया, क्योंकि लखन भी इशारा कर रहा था। तो छत्रक दंड जिमिता प्रताप बलना, तुरंत इशारा किया। आपने देखा यह क्या कर रहा है, चुप हो जा भैया। चुप किया, मुनिवर बोल फंस गया। स्थिति गंभीर हुई, धीरे धीरे जा सोच रहे कोई तो मना कर दे आगर के बीच में, क्योंकि आप देख रहे हैं सब जगह चर्चा चल रही है, छोटा लड़का है क्यों इसको सबने बोल दिया। राजा जनक की तो मति मारी गई है, विश्वामित्र मुनि ने भी संगत कर दिया। लखन ये देखो इतना छोटा लड़का क्या से क्या बोल गया। स्थिति ये आई किशोर को भेज दिया धनुष तोड़ने के लिए। सब आपने सोचा शायद कोई बोल जाए अरे अरे इतने छोटे बालक को क्यों कोई काम दे, दया नहीं आती। सब जनक को कह रहे मति मारी गई है, अरे इसने शिव धनुष ना तोड़ा लेकिन मन के इस धनुष को तो इसने तोड़ ही दिया है, इसी पर विवाह हो जाए। सब चुप। अंतिम तक उस धनुष पर जाकर के तुम सोच रहा अब तो कोई कह दे,
राम सच सच बताना, जब तक तुमने सिया की ओर नहीं देखा तब तक तुमने उस धनुष की ओर अपने हाथ नहीं बढ़ाया। ये बात तो सही है। बस बस बस, बस। लखन भैया चुपचाप सुन। ऐसा भगवान राम भैया ने धनुष छूने से पहले सिया को देखा था? क्यों ना? जब तक तुमने सिया को नहीं देखा तब तक तुमने धनुष को नहीं छुआ। क्यों सिया क्यों देखा? तुम तो कहते हो रघुवंशी किसी स्त्री की ओर नहीं देखते। तुम तो कहते हो रघुवंशी का पीठ कोई योद्धा नहीं देखता है। बैठे पीछे थे, इतने ऊंचे बैठ गए थे कि तुम सबका पीठ देखते रहो। सब मंचमते मंचुरी देख रहे नहीं, सब ना आगे रहेंगे, ना कोई देखेगा, ना कोई कहेगा। भाई ऊपर से नीचे दिखा, नीचे से ऊपर को थोड़े देखेगा। पूरी प्लानिंग कर ली थी लेकिन फंस गए। अब फंसे तो फंसे, अब सांप सूंघे, अब करें तो क्या करें? भाई कभी सांप से सुंदरी न करे तो प्रतिष्ठा गई, करे तो जानी ही जानी। तुमने सिया की ओर देखा, सिया ने अपने नैनों से इशारा किया, आराम कर जाओ। तुम्हें लगा कि अब शक्ति की आज्ञा मिल रही है। और तुमने याद करो, ये तुमने ही कहा है परशुराम से, छुअत ही टूट पिनाक पुराना। यह तो मेरी सिया की दृष्टि की शक्ति थी कि तुमने जैसे देखा अपने स्तब्धता बताए। सिया ने फिर उस धनुष को देखा, जब उस धनुष की ओर तुमने जैसे ही देखा है, सिया ने उस धनुष को देखा और अपने दृष्टि से धनुष को खंडित कर दिया। तुमने तो बस छुआ है। बोलो भाई, सभा में तुमने बात कही है। भगवान राम की स्थिति लखन भैया बार बार बोल रहे हैं, ये सब बातें कहने की नहीं है। अरे वो तो मर्यादा की बात थी, हम अपनी बातें लंबी चौड़ी बोलते नहीं है, इसलिए चूते टूट गया। ऐसा भगवान राम ने थोड़ा कहा हम अपनी दम नहीं भरते कहीं। अच्छा, इतना इतराव ना रखा। तुम्हारे भैया की आयु किशोर अवस्था है, श्रेष्ठ होंगे उस युद्ध कौशल के मैदान में। मान लिया धनुष राम नहीं तोड़ा, लेकिन श्रेष्ठता की जहां बात होगी तो मेरी सिया श्रेष्ठ है। भाई आज तक दुल्हा श्रेष्ठ है, दुल्हन श्रेष्ठ। लेकिन अगर कैसे कह रही हो तुमने बात, सुनो लखन, मैं तुम्हें इतिहास बताऊं। तुम्हारे भैया किशोर अवस्था के हैं, तब उन्होंने इस धनुष का प्रत्यंग चढ़ाया और धनुष को तोड़ा है। मेरी सिया तो जब बाली अवस्था में थी, उसी समय मेरी सिया ने कानी उंगली उस धनुष को उठा लिया। कहाँ बाल्यावस्था, कहाँ किशोरावस्था, कहाँ तुलना तो है ही मेरी सिया से। और सुन रखन, आज मिथिला तुझे एक नया नाम देती है तेरे भैया को। क्या नया नाम मिथिला में? हाँ, तेरा भैया तो आज तक काला था। तेरा भैया कैसे करिया है, करिया कल उठा। लेकिन आज मेरी सीता के नेत्रों की दृष्टि जब तेरे सांवले भाई पर पड़ी है, किसी काली चीज पर, किसी अंधेरे में रोशनी पड़ी और प्रकाश तो मेरे सिया की नेत्रों की ज्योति जैसे ही तुम्हारे भैया के चेहरे मुखमंडल पर पड़ी है, तुम्हारे भैया थोड़े हरी आ गए।